लाइव देख रहे हैं आप और बात करेंगे बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की। जी हाँ, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। आए दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी है। उनके बयानों को लेकर कई बार विवाद भी छिड़ जाता है, लेकिन बीते कुछ दिनों में धीरेन्द्र शास्त्री की प्रसिद्धि को चार लग गया है। उनकी पहचान पूरे देश में हो गई। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री आए दिन इस तरह के बयान क्यों देते रहते हैं? क्या उनका राजनीति में आने का प्लान है? लोगों के मन में तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति में आते हैं तो वे कौन सी पार्टी चुनेंगे, कौन सी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, किसके साथ हाथ मिलाएंगे। सोमवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। आइए जानते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर क्या प्लान बनाए। सुनते हैं। सोमवार को धीरेन्द्र शास्त्री एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो राजनीति में आएंगे। ये सवाल बहुत सही और सटीक सवाल था, क्योंकि सबों के मन में ये सवाल है, आपके मन में भी होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वह राजनीति में कभी नहीं आना चाहते, यहाँ तक कि सपने में भी राजनीति में नहीं जाना चाहते। हकीकत तो छोड़ दीजिए, वो इस बात को सपने में भी नहीं सोचते। इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया कि उन्हें किस बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में किसका विचारधारा अच्छा लगता है, किस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगती है। तो उन्होंने कहा कि मानवता की विचारधारा अच्छी लगती है। पार्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ कहा कि मुझे मानवता की विचारधारा अच्छी लगती है। इस दौरान उनसे सवाल पूछा गया, एक और सवाल कि बीजेपी और कांग्रेस नेता उनके पास क्यों आते हैं। बात तो सही है। इस सवाल का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके दरबार में आने से अगर किसी को सद्बुद्धि मिलती है तो आना चाहिए। ये भी बात सही है। टीवी इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि उन्हें कुछ लोग कुशल राजनीतिक मानते हैं। इस बात का जवाब देते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि कुछ लोग उनको गुरु मानते हैं, कुछ लोग उन्हें आचार्य मानते हैं, तो कुछ लोग पाखंडी भी मानते हैं। इस बात को आगे बढ़ाते हुए बाबा ने कहा कि अगर उन्हें कुछ लोग कुशल राजनीतिक लोग के तौर पर मानते हैं तो इसमें क्या बुराई है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी विचारधारा है, उसके हिसाब से लोग किसी को कुछ भी कह सकते हैं और किसी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि सोचों पर जो है वो पाबंदी नहीं है। लेकिन ये जो तमाम सवालात उठ रहे थे कि आखिर क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो इस तरीके के बयान देते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, तो क्या वो राजनीति में आएंगे, और अगर राजनीति में आएंगे तो कौन सी पार्टी चुनेंगे। तो इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बातों को साफ कर दिया और कह दिया कि हकीकत तो छोड़िए, वो सपने में भी राजनीति की बात नहीं सोचते। फिलहाल तो रिपोर्टिंग में इस तरह की रिपोर्ट के साथ फिर हो गया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।